हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज आमिर क्लासेस। मैं हूं सीए फैज आमिर। एक दोस्त आया ऑफिस में, कहने लगा फैज भाई यार बहुत बड़ी गलती हो गई, एक शेयर उठा लेना चाहिए था, 67 लाख% अपग्रेड हुए। बोला क्या? कहने लगा कि ₹3.53 से उसकी वैल्यू गई है 2,36,250 रुपये, वो भी एक दिन में। मतलब अगर हम सिर्फ 1,000 रुपये का भी अगर वो शेयर उठा लेते तो हमारे पास तकरीबन 6,70,00,000 रुपये हो जाते। ऐसा कौन सा शेयर है? जी हां, ऐसा एक शेयर है जिसमें एक दिन में उसकी वैल्यू हुई है 67 लाख% अपवर्ड। ₹3.53 से डायरेक्ट 2,36,250 रुपया। हम बात कर रहे हैं एलसिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की। 31 अक्टूबर 2024 को उसने इंडिया के सबसे महंगे शेयर एमआरएफ को भी पीछे छोड़ते हुए डायरेक्ट अपनी वैल्यू जो दर्ज कराई है वो थी 2,36,250 रुपये। अब ऐसा क्या हुआ और ये कौन सी ऐसी कंपनी है? बहुत सारे लोग तो सुने भी नहीं है इसका नाम। देखिए, एलसिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये एक मुंबई बेस्ड एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब इसका काम है कि लोगों से पैसा लेना और पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देना। मेनली इसका तो यही काम होता है। अगर इस कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं तो एशियन पेंट्स, आपने नाम तो सुना ही होगा। जब घर की रौनक बढ़ानी हो तो एशियन पेंट्स के जो प्रोमोटर्स हैं उनकी 75% होल्डिंग इस कंपनी में है। उसके अलावा हाइड्रा ट्रेडिंग कंपनी है जिसकी 9.04% होल्डिंग है, और उसके अलावा है 3A कैपिटल सर्विसेज जिसकी 3.34% इसमें होल्डिंग है। इस तरह कुछ करीबी लोगों की होल्डिंग जो हो जाती है वो तकरीबन 88% के करीब हो जाती है। कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 4,725 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है इसका, और इसने तकरीबन 3,600 करोड़ रुपए, मतलब टोटल अपने मार्केट कैपिटल का 80% इसने एशियन पेंट्स में लगा कर रखा हुआ है। एशियन पेंट्स का 1.28% ये कंपनी होल्ड करती है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो रेवेन्यू जो था 235 करोड़ रुपए था, और इनका जो प्रॉफिट था वो था 176 करोड़, और बाकी 59 करोड़ के करीब इनका डिविडेंड इनकम हुई थी। इस तरह ये कंपनी अपना पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाकर रखी हुई है। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मिस्टर ए आ जाते हैं हमारे एग्जांपल में। उनके दादाजी ने एक सोने की ईंट या फिर सोने का बिस्किट ले रखा हुआ था, और उस वक्त उन्होंने वो 3 रुपये का लिया था, और एक पेपर पे उन्होंने लिख दिया कि ये सोने का बिस्किट 3 रुपये का है। अब वो वक्त गुजरते हुए साथ साथ उनके बेटे के पास आया, और आज मिस्टर ए के पास आए जो कि उनके पोते हैं। वो सोने का बिस्किट भी वैसे ही रखा हुआ है, और उस पर लगी हुई चिट्ठी भी वैसे ही है जिसपे लिखा हुआ है कि ये 3 रुपये का है। अब यहां पर बात आती है कि कोई शख्स अगर आता है मिस्टर ए के पास और कहता है कि भाई आपके पास तो 3 रुपये का है, आप मुझको 4 रुपये में दे दो, 400 में दे दो, 4,000 में दे दो, अरे भाई 40,000 में दे दो। मिस्टर ए नहीं देने वाले, क्योंकि उन्हें पता है इस सोने के बिस्किट की वैल्यू आज लाखों में है। बिल्कुल यही सिनेरियो हुआ है इस कंपनी के शेयर के साथ। 2011 में इस कंपनी के शेयर की वैल्यू थी सिर्फ 3 रुपये, और आज तकरीबन 11 साल के बाद भी इसकी वैल्यू हुई है वही 3 से 3.5 रुपये के दरमियानी रही, क्योंकि ये लोग बेचते ही नहीं थे शेयर। ये आपने देखा है, सब प्रोमोटर्स लोग हैं, इन्हें कोई बेचने उचने की जरूरत नहीं थी शेयर, ये लोग होल्ड करके रखे थे। तो बायर अगर प्रेजेंट भी हैं और सेलर बेच ही नहीं रहे शेयर, तो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होने वाली, और इसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है वो इसके शेयर को कभी मिला ही नहीं। यही वजह है कि ये कंपनी के शेयर आज भी उतनी ही 3 रुपये 3.5 रुपये की प्राइस पर चले आ रहे थे। अब मामला यही होता है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी हमारी सेबी ने यह बात को नोटिस किया कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स की एक्चुअल मार्केट वैल्यू जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कभी ट्रेडिंग नहीं हुई, इसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है, और उसकी वजह से और ट्रेडिंग नहीं होती। अब 3 रुपये का शेयर है, डायरेक्ट कोई 3 लाख में कैसे लेगा? तो यही वजह से सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ये ऑर्डर जारी किया, और इसी ऑर्डर के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज हेल्ड एन स्पेशल call auction session with no price band
to improve liquidity and facilitates the fair price discovery. And LCD Investment was one of that firm. Moral of the story ये है कि कोई भी शेयर अचानक रातों रात अगर इतना ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है तो उसके पर्दे के पीछे की स्टोरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसे ही शेयर्स ढूंढते हैं और फिर उनका अच्छा खासा सरमाया जो है वो बर्बाद भी हो जाता है। तो पहले स्टडी करें, अच्छी से स्टडी करें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लें। बहुत शुक्रिया।